हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो भाई, हम लोग अपने क्लास 10th आर डी शर्मा यानी कि जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक है आर डी शर्मा क्लास 10th के लिए हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। तो नाउ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बाकी के अपने क्वेश्चंस की, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमने देखो अपने लाइव क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। तो लाइव क्लासेस में ना क्या दिखा गया कि भाई बच्चे बहुत ज़्यादा एक ही टाइप के क्वेश्चन से बोर हो गए। तो अब जो ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर पर क्वेश्चन को लगा रहे हैं और वो चाहते हैं कि नहीं सच में हम पूरे के पूरे बुक को, मतलब आर डी शर्मा की बुक में जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए अगर हम सारी बुक को लगाएं और अपना अगर आंसर मैच करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है। आप वो सभी बच्चे जो इंटरेस्टेड है आर डी शर्मा की बुक को सॉल्व करने के लिए वो इसे देख सकते हैं, पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे उनको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि हाँ किस तरीके से चीज़ें क्या करनी है। ऑलरेडी हम लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, लेकिन हमें क्या करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करनी है, इसलिए हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो, तो हम लोगों ने लाइव क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 9 तक, 9 जो कि मैंने आपको दिया था एज अ होमवर्क की फॉर्म में, यहाँ तक हो चुका है। नाउ हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से। तो 10 से देखेंगे, जहाँ तक भी हो जाए, हो सकता है इसका 1 पार्ट 2 पार्ट है और ये वाला हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की क्या कहता है, सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट वाई एक्सिस। देखो इसमें दो चीजें करनी है। पहले तो आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे? तो ग्राफिकल मेथड से निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर आपने x और y की अगर वैल्यू बता दी, ठीक है, तो दूसरी चीज क्या होगी, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है वेयर द लाइन मीट, यानी कि जो दोनों लाइंस हैं वो मीट करेंगी कहाँ पर, y एक्सिस को मीट करेंगी, उस वाले y एक्सिस वाले पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको आपकी इसमें दो आंसर आपको आने वाले हैं। और याद रखना, आपका टेबल चाहे जैसा भी बनेगा, एज ऑलवेज मेरा टेबल कुछ और है, आपका टेबल कुछ और है, लेकिन जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। अगर मेरा आंसर अगर मान लो सपोज करो मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 5 है, तो आपका भी आंसर x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। ये फाइनल आंसर की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। देखो, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 10 का फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है। देखो क्या है, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम बात करते हैं अपने पहले वाले के लिए, फॉर 2x माइनस 5y। देखो हम 4 को इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं तो माइनस 4 हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो ये हमारा होगा टेबल। ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें x और y की वैल्यू बारी बारी से निकालते हैं। तो अगर हम x इज इक्वल टू क्या रख लें, 0, ध्यान से देखना, x इक्वल टू अगर हम 0 रख लें तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4/5। क्या वैलिड है, चलेगा क्या? और कोई वैल्यू नहीं ले सकते? देख लेते हैं, जरा गेस कर लेते हैं, एक मिनट जरा रुक जाओ। अगर हम, चलो हम पहले y की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हम पुट कर दिए क्या, y इज इक्वल टू अगर हम 0 रख दिए तो देखो x इज इक्वल टू फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू -4। सो ये 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम में, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, -2। तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2 मिल रही है। ये हमारा पहला हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम मान लो, अगर मेरे पास 5 है, यहाँ पर 5। ओके ठीक है, हम y की वैल्यू देखो 2 रख लेते हैं। ठीक है ना, y इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। सही है, हो जाएगा 10 और 10 मतलब जो भी होगा। ओके, तो ठीक है, हमारा इवन फॉर्म है क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना है ना, तो ऐसा करते हैं हम y की वैल्यू ही क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। ओके, तो देख लो कितना हो जाएगा, अगर हम y इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो जरा देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है, सो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 10। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी कि y इज इक्वल टू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। y इज इक्वल टू 2 रखने पर x की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, ये हमारे पहले वाले इक्वेशन के लिए हमारा टेबल बन गया ना। हम बात करते हैं इसके लिए, फॉर सेकेंड वाले के लिए क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये है। चलो तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ये हमारा बना टेबल, यहाँ पे हम रखेंगे x और यहाँ पर रखेंगे y। अब देखो, अगर हम यहाँ से 8 को ऐसा करते हैं, हम इधर ले आते हैं,
तो 8 इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा बता दो जरा, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखो x इक्वल टू 0 रख ले तो y की वैल्यू सीधी सीधी 8 मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम x इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी 8। अब देखो अगर हम y की वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं, है ना, साफ साफ आपको भी दिख रहा होगा कि अगर y की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू देखो हमें कितनी मिलेगी, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू मिलेगी 2x इक्वल टू 8, सो x इक्वल टू 4 होता है, यानी कि 4 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये वाला तो हो गया। चलो क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखो हमारा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, आपके पास होगा ये ग्राफ पेपर अपना, है ना। ओके, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग मैक्सिमम हमारी वैल्यू देखो कितनी है, x में मैक्सिमम -2 3 है 4 है, मतलब -2 3 4। ठीक है, और y में मैक्सिमम 8 है, 2 से 8 सारी की सारी पॉजिटिव है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो तो हम लोग पहले अपनी x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये होगा x में हम लोग, y में हमें मैक्सिमम 8 चलना है, y में हमें मैक्सिमम 8 चलना है। 8 हमें मिल जाएगा क्या, मिल जाना चाहिए यहाँ से। देखो तो ये हमें मिलेगा, एक मिनट, 1, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 5, ये 6, ये 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, x में हमें चलना है देखो मैक्सिमम कितना 4 तक, तो 1 2 3 एंड 4 और एक और चल लो एक्स्ट्रा 5। फिर हमें -1 -2 तक भी चलना है, तो -1 और -2 एंड -3। ठीक है, y में हमारा कोई निगेटिव है नहीं, टेबल से हमें क्या पता चल रहा है कि y में हमारा कोई भी निगेटिव नहीं है। पहली देखो हम लोग वैल्यू चलते हैं क्या, -2, 0, यानी कि x में -2 और y में 0। x में -2 और y में 0, तो दैट मीन्स हम कहाँ चलेंगे, देखो x में -2 y में 0, दैट मीन्स हमारा पहला जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब क्या करें, y में तो 0 चलना था। दूसरा देखो, दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा ये देखो 3, 2, यानी कि x में हमें चलना है 3 और y में चलना है 2। तो x में अगर हम चलते हैं 3 यहाँ पर और y में अगर हम 2 चलते हैं यहाँ पर, तो हमें कोऑर्डिनेट जो मिलेगा देखो वो हमें यहाँ पर लेने वाला है कि नहीं बताओ। ये दोनों एक्सिस कहाँ पर क्रॉस करेंगे, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा। क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ओके, लाइन बनानी जरूरी है, मतलब एरो का निशान बनाना दोनों तरफ जरूरी है। ओके, दूसरे टेबल पर आते हैं। दूसरा देखो हमारा टेबल क्या है, तो दूसरा टेबल है 0,8, x में 0 और y में 8, तो y में 8 केवल चलना है, दैट मीन्स हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर मिलेगा, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट अपने टेबल से देखो, तो हमें क्या चलना है, 4,0, यानी कि x में 4 और y में 0, है ना, तो यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, अब देखो क्या करना है, इन दोनों को हमें फिर से मिला देना है, तो यहाँ से ये चीज बात समझ में आ गई। ठीक है ना। तो देखो अब क्या होता है ना, इक्वेशन क्या होता है, मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशन ग्राफ से कैसे मिलते हैं, यानी कि जिस जगह पर भी हमारे दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं वहीं पर हमारी सॉल्यूशन मिलती है, दैट मींस एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। तो देखो आप अगर ध्यान से, हमारी जो लाइंस है दोनों की दोनों वो यहाँ पर क्रॉस कर रही है ना, यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स की वैल्यू देखो, ये एक्स पर कितने जगह पर है, 3 पर है, और ये वाई पर कितने जगह पर है, 2 पर है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सर जो x इज इक्वल टू जो है वो कितनी है, 3 है, एंड y इज इक्वल टू जो कितना है वो है 2 है। ये हमारा होगा आंसर, पहला आंसर। उसके बाद एक और चीज बोला है कि ये जो लाइंस है ना, लाइंस y एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट पर, किस पॉइंट पर मतलब ये कट कर रही हैं। तो देखो अगर हमारी जो पहली लाइंस है, ये वाली जो लाइंस है, ये देखो y एक्सिस पर देखो कहाँ क्रॉस कर रही है,
तो अप्रॉक्स यहाँ पर है, यहाँ पर। अब सर ये वाली वैल्यू कैसे देखो निकाली जाए, तो मेरे ख्याल से देखो ये कितना होगा, मेरा बात समझना। देखो आपके पास तो लाइंस वाले ग्राफ होंगे, ठीक है ना। अगर लाइंस वाले ग्राफ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको देखो थोड़ा सा अप्रॉक्स करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कहें, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल देखो 1 है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 1 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा देखो 0.5 होगा। ओके, तो ये 0.5 से क्या है, ज़्यादा ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको 5 लाइंस में अगर हम इसको ब्रेक कर लें, ठीक है ना, तो 1 2 2 3 4 5 लगभग 0.567 0 पॉइंट अगर हम 7 लेकर के चलते हैं तो अप्रॉक्स हमारे पास इतना ही आएगा, 0.7, ठीक है। ओके, एक मिनट रुको, ठीक है, 1 2 3 4, ओके, लगभग तुम इसे 0.8 मान करके चलो, क्योंकि इसके बाद जस्ट 9 होगा, इसके बाद जस्ट 10 डेसिमल्स मान होगा। तो क्या समझ में आ रहा है, यानी कि ये हमारी जो लाइंस हैं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाई एक्सिस को 0.8 पर कट कर रही है ना। तो 0.8 का मतलब देखो, इसको जरा कन्वर्ट कर लो, 0.8 इसको मल्टीप्लाई कर लो 10 से ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा। या तो ये आंसर छोड़ सकते हो, 8/10 इसको कट पिट कर लिया तो कितना आ जाएगा, 2 4 2 5 है ना। यानी कि हमारी जो कोऑर्डिनेट्स होगी, जो हमारी कोऑर्डिनेट होगी वो कितनी होगी, तो x में है 0 और y में है कितना 4/5, ठीक है। ये हुआ। दूसरे वाले का जरा देखो, दूसरा वाला देखो, दूसरी वाली जो लाइन है ध्यान से अगर आप देखो तो दूसरी वाली लाइन सीधे सीधे देखो कहाँ y को कट कर रही है, 8 पर, यानी कि x में 0 और y में 8, एंड कितना हो जाएगा 0,8। ये हमारा दूसरा आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई, क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप चाहो तो नोट डाउन वापस से वीडियो को पीछे जा करके कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 9 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड की। फर्स्ट हमारा हो गया, सेकेंड देखो क्या है, 3x + 2y = 12, ओके, एंड 5x - 2y = 4। ये आपका सीबीएसई में आया हुआ भी क्वेश्चन है, दैट इज कंपार्टमेंट, यानी कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए ऐसा क्वेश्चन आया है, मतलब जो दोबारा री एग्जाम देते हैं मैथ में वो उनके लिए आया है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, 3x + 2y = चलो हम इसको पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या था, दूसरा, कौन से पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्या है हमारे पास, 3x + 2y = 12 एंड क्या था, 5x - 2y = 4, ये था, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट के लिए, तो नाउ मैंने कहा फॉर 3x + 2y = 12 के लिए टेबल बना लेते हैं। x है, ये y है। देखो अगर हम x की वैल्यू सीधे सीधे क्या रख देना, 0 रख देना, तो y की वैल्यू देखो कि मिल जाएगी, 2y = 12, दैट मीन्स y = 6 मिल जाएगा ना, बोलो। तो y = 6 मिल रहा है किस पर, x = 0 पर, ओके। अगर हम y की वैल्यू भी देखो अगर हम 0 रख देते हैं बिल्कुल, तो भी हमारा काम बन जाएगा। y = देखो अगर हम 0 रख देते हैं, सो 3x = कितना हो जाएगा, 12 से 3 4 है, यानी कि x = 4, तो y = 0 पर हमें x = मिल रहा है 4, ये हमारा हो गया पहला टेबल। नाउ हम बात करेंगे फॉर इस वाले के लिए, 5x - 2y = 4, टेबल बना लेते हैं। x है एंड y है, ओके। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले तो x की वैल्यू आप 0 रख दो, साफ साफ पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा -2y = 4, सो y = -2। तो x = 0 पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2 मिल रही है, ओके। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू अगर हम क्या रख दें, देखो y की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 4 है, हमें अगर 20 करना होगा
तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 के टेबल से 20 आ सकता है। तो ऐसा करते हैं, y की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 8, कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं, थोड़ा सा चलो कुछ और देखते हैं, हो जाएगा ये भी सही, y = 8 भी रखने पर आ जाएगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं, हम कुछ और देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम x की वैल्यू रख लेते हैं कितनी, 10 14, ये भी ज़्यादा हो, चलो कोई नहीं। y की वैल्यू देखो आप रख लो कितनी, 8, ठीक है। तो देखो रख लेते हैं, सो 5x माइनस ये देखो कितना हो जाएगा, 8 टू द 16 और इज इक्वल टू 4, सो 16 हो जाएगा 20 हो जाएगा, सो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 8 मिल रही है, या फिर उल्टा कह सकते हो कि y की वैल्यू अगर आप 4 रख रहे हो तो y की वैल्यू अगर आप 8 रख रहे हो तो x की वैल्यू आपको 4 मिल रही है। तो x इज इक्वल टू 4 मिल रहा है इस पर, y इज इक्वल टू 8 पर, ठीक है। ये हमारे टेबल बने। अब हम क्या करते हैं, अपना ग्राफ बना लेते हैं। x में देखो हमें मैक्सिमम 8 चलना है और y में हमें मैक्सिमम y में हमें मैक्सिमम 8 चलना है और x में हमें मैक्सिमम 4 चलना है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये क्या लिख दिया मैंने, 8 4 रखना है ना मेरे को, ओके ठीक है। चलो जी, तो बनाते हैं अपना ग्राफ हम लोग। एक दो तीन चार, नहीं अभी भी नहीं हो रहा है, ओके नहीं, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओके। एक्स में हमें मैक्सिमम कितना चलना है, ये हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास 1 है, 2 3 4 5, ये चल लिया। वाई में देखो मैक्सिमम 8 चलना था, है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, आपके पास भी इतना ही बड़ा ग्राफ पेपर होगा, 7 एंड 8, A4 साइज का होगा, तो ये भी A4 साइज का ही है, ठीक है। अच्छा, फिर y हमें मैक्सिमम हमें नेगेटिव x नेगेटिव y एक्सिस चलनी है, -2 तक चलना है, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये -1 और ये -2 और ये एक्स्ट्रा एक और चल लेते हैं -3। चलो पहले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, देखो कितना है 0,6, ध्यान से देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,6 है। चलो भाई x में 0 और y में 6, x में 0 और y में 6 बोले तो हमें मिल जाएगा कोऑर्डिनेट यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा देखो क्या है 4,0, यानी कि x में 4 और y में 0, तो y में 0 तो ठीक है, लेकिन x में हमें चलना है 4, हमें हमारा कोऑर्डिनेट यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्केल के हेल्प से मिला देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यस सर, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पहला। अच्छा, इक्वेशन भी लिख दिया करो, जैसे मान लो अब यहाँ पर है ना, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो कि भाई ये हमारा इक्वेशन क्या है, ये हमारा है ये कौन सा 3x + 2y, ये क्या है, ये है 3x + 2y -11 = 0, इस तरीके से करके लिख दिया करो इक्वेशन, ठीक है, लाइन के बगल में। अच्छा, दूसरे वाले हम लोग टेबल की बात करते हैं, 0, -2 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -, तो -2 दैट मीन्स हमें यहीं पर मिल जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। अगला देखो क्या है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, ठीक है। तो 4 और 8 देखो कहाँ मिलेगा, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर आपको चलनी पड़ेगी, ठीक है सर, यहाँ पर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 देखो आपको थोड़ी सी और ऊपर चलनी पड़ेगी। तो ये बताओ ये कहाँ कट करेंगे एक दूसरे को, ये ऐसे चलेंगे, ये फिर हम लोग ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट कट होगा। बात समझ में आ गई ना। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कर लें, यहाँ पर कर लेते हैं क्या, ये चीज, ठीक है, 4,8। क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, एक कोऑर्डिनेट यहाँ है और एक देखो यहाँ, ध्यान से दिख रहा है ना, एक यहाँ आपने बनाया होगा अपनी कॉपी में, एक यहाँ बनाया है, तो दोनों को मिला दिया जाए।
बात समझ में आ गई, ये चीज हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करना है, इसका इक्वेशन इस तरीके से लिख लेना है कि ये क्या है, ये हमारे पास 5x और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इस तरीके से इक्वेशन को लिख लेना होता है। तो देख लो हमारे जहाँ पर दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहीं पर हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो यहीं पर हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और क्या होगा वो सॉल्यूशन, तो बता दो। देखो सर x की वैल्यू जो है, x इक्वल टू कितना है, देखो x को ये कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो 2 पर, और y को कहाँ क्रॉस कर रहा है, 3 पर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब फिर ये भी कह रहा है कि जो लाइंस है ना वो y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, केवल y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये y एक्सिस को कहाँ पर ये मीट करती है। तो पहली वाली लाइन देखो जो आपने बनाई है वो कहाँ है, 6 पर है, तो x की वैल्यू 0, अब ऐसी बात है, तो कितना हो जाएगा 0,6। और दूसरा देखो कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, -2 पर, तो बोलेंगे 0,-2। ये भी हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको क्लियर है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे टोटल 3 क्वेश्चन हैं 10 में, है ना। तुमने पहला दूसरा कर लिया, देखो तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन को लिख करके जरा इसे एक बार ट्राई करो अपने कॉपी पर, ठीक है। चलो जी ट्राई करो। देखो ट्राई किया तो ये देखो, और अच्छी बात ये है कि आपका ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ भी है, ठीक है ना। चलो तो x + 2y = 6 और 3x - 2y = 2 हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस यहाँ पर 2y होगा, x + 2y = 6 एंड 3x - 2y = 2, 3x - 2y = 2 और x + 2y = 6। ओके चलो, तो टेबल पहले बनाते हैं, तो बहुत ईजी है फिर। ओके इधर के लिए भी बना लेते हैं, दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं x की वैल्यू कितनी रख दी जाए, 0 रख दी जाए। बिल्कुल सर, अगर हम x = 0 रख देते हैं तो देखो 0 + 2y = 6, तो 2y से 6 कट जाएगा, 3 टाइम में, सो y = 3, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 3। ओके, इसी तरीके से अगर हम देखो y की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। y = अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो x = कितना, सीधा सीधा आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x = 6 आ रहा है, y = 0 पर। यहाँ पर भी आते हैं x और y, देखो अगर हम x की वैल्यू अगर यहाँ पर क्या कर दें, 0 रख दें, बात सही है। x की वैल्यू अगर हम देखो 0 रख दें, x = अगर हम 0 रख देते हैं तो देखो y = कितना हो जाएगा, माइनस का 2y = 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1, यानी कि y = -1, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू मिल रही है -1। अब क्या करना कि आप y = 0 मत रखना, ठीक है। y = देखो 0 रखने पर कोई फायदा नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम y की ही वैल्यू फिर से रखते हैं। कितनी, अब y की वैल्यू 0 हम रखेंगे नहीं, ठीक है, y की वैल्यू 1 रख देंगे। देखो 2 × 2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। y = आप 2 रख दो, तो 2 रखने पर कितना आएगा, 4 कितना हो जाएगा, 2 4, तो 4 और इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ओके, तो 4 + 2 6 और 3 के डबल में 6 आ जाता है। बात समझेंगे, इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो अगर हम y = देखो अगर हम 2 रख देते हैं तो 3x - 4, ठीक है, = 2, सो 3x = 6, सो 3 कैंसिल आउट, सो x = कितना, 3 2 था। तो x की वैल्यू 2 आ रही है कितनी, y = 2 रखने पर x = 2 मिल रहा है, y = 2 रखने पर। बात समझ में आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, नाउ हम लोग बनाते हैं अपने क्या, ग्राफ को। चलो तो हम लोग पहले एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ठीक है, देखो x एक्सिस और y एक्सिस को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमने ड्रॉ कर ली, x एक्सिस और y एक्सिस। क्या करना है, सबसे पहले देखो कितना मैक्सिमम चलना है, x में हमें चलना है 6, y में हमें चलना है 3 और -1। ओके, नो प्रॉब्लम। तो x में हमें मैक्सिमम चलना है 6। ओके, तो यार देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, एक और एक्स्ट्रा चल लेते हैं 7। y में चलना है 1 2
4, बस ज़्यादा नहीं, और माइनस में भी चलना था, तो -1, -2, -3 एंड -1। ओके, चलो पहले अपने हम कोऑर्डिनेट को देखते हैं। हमारा पहला कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 0,3 है। क्या है, 0,3, यानी कि x में 0, y में 3। तो हमें इस केस में कोऑर्डिनेट y पर ही मिलता है, ये बात सभी को अब पता हो गई होगी। दूसरा देखते हैं 6,0, x में 6, y में 0, तो इस केस में हमें कोऑर्डिनेट x पर ही मिलेगा, यानी कि 6 यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्या कर लेते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं एक दूसरे से। सो ये इससे मैच हो गया। ओके, थोड़ा सा हम लोग और इसको आगे भी बढ़ा लेते हैं। और एक बात और मत भूलना है, क्या एरो का निशान लगा करके इक्वेशन को भी लिख देना है। बात समझ आ रही है ना, इक्वेशन जरूर लिखना है इस लाइन के ऊपर। दूसरे टेबल पर आते हैं। दूसरा टेबल क्या है, देखो 0,-1 है, x में 0 और y में -1, x में 0 और y में -1, तो हमारा कोऑर्डिनेट यहीं पर मिल जाएगा। ओके, दूसरा देखो क्या है, x में 2 और y में 2, तो इस केस में सर कैसे बनाते हैं, x में भी 2 है, ध्यान से सुनना, x में भी 2 है और y में भी 2 है, तो इस केस में हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिल गया। इसको थोड़ा सा इधर खींच लो। ओके, तो देखो क्या हुआ, हमारे जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 2 है और यहाँ पर हमारी y की वैल्यू 2 है। दैट मीन्स जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे, है ना, x = 2 एंड y = भी 2 आएगा। एंड जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा देखो। तो पहला यहाँ पर देखो मिल रहा है, तो 0,3 और दूसरा क्या हो जाएगा देखो, दूसरा वाली लाइन का कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल रहा है, तो कहेंगे 0,-1, ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड देखो, x = 2, y = 2 और 0,3, 0,-1 और ये 2,2 क्या दे दिया है। ओके, वो सॉल्यूशन दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम, वो सॉल्यूशन दिया है, ठीक है ना, उससे मैं लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे 2 आंसर होंगे जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया इस तरीके से। क्लियर है बात? क्या कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल बोलो यस सर समझ में आ रहा है, चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, दोनों ही चीज़ें करनी हैं आपको। ठीक है, समझ में आता है तो बोलो यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, इट्स ओके। ओके, नहीं समझ में आता तो आप वो भी कमेंट करके बताओ कि सर समझ में बात नहीं आई, कैसे कैसे हो गया। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अगर आप इतने सारे लाइव लेक्चर देखने के बाद, ठीक है, और जो बच्चे डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा कोशिश करना इसके पहले वाले वीडियोस को अच्छे से देख लेने के लिए, तो सारी की सारी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, जो क्लास 10 RD शर्मा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। अब देखो क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड शेड द रीजन बिटवीन द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। देखो अभी इसी में ना वैरायटी दे देता है, अभी तो बोल दिया है एक्स एक्सिस, कभी कभी बोलता है वाई एक्सिस, तो कोई नहीं, हमें इसमें भी 2 काम करना है। क्या, पहला तो हमें करना है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर अभी 10 में कर रहे थे। दूसरा काम क्या करना है कि जब आप इक्वेशन लाइन बनाओगे, इक्वेशन की जब आप लाइन बनाओगे, तो वो लाइंस एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस कर रही हैं और एक्स एक्सिस को लेकर के, ठीक है, जो रीजन बन रहा है उस रीजन को आपको शेड करना है पेंसिल से, उसको बस स्केचिंग कर देनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये हमारा 11 क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा 11 क्वेश्चन है। तो पहले वाले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या हमारे पास 2x + 3y = 12 एंड x - y = 1। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट वाले के लिए। देखो अगर हम सीधा अगर हम x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो क्या मिल जाएगी, 3y = 12, सो y = 3 4 जा। ठीक है, तो x = 0 पर y की वैल्यू मिली 4। इस तरीके से देखो अगर हम y = 0 रख दें तो सीधा 2x = 12 मिल जाएगा, सो x = मिल जाएगा 6। x की वैल्यू 6 मिल रही है किस पर, y = 0 पर। आ जाते हैं इस पर।
ये x ये y। देखो अगर हम x इक्वल टू सीधा सीधा कर देखो 0 रख दें तो y की वैल्यू मिल जाएगी -1। बोलो मिलेगी ना? ठीक है। अगर हम y इक्वल टू अगर 0 रख दें तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1। बात समझ में आ गई? चलो तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू देखो नहीं है तो हम लोग देखो यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, चलो x में मैक्सिमम देखो कितना चलना है, 6 चलना है और y में मैक्सिमम 4 चलना है। ओके नो प्रॉब्लम, चल लेते हैं। y मैक्सिमम 4, x में मैक्सिमम 6, y मैक्सिमम 4। ओके नो प्रॉब्लम। ठीक, x में मैक्सिमम चलना है 4 तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, 6 चल लिया मैक्सिमम, मतलब 7 चल लिया। y में हमें मैक्सिमम चलना है 4 एंड -1 भी चलना है। ओके तो 1 2 3 4 5 एंड एक और यहाँ नीचे चल लेते हैं -1 और एक और चल लेते हैं नीचे -2। ठीक है, इतना चला। अब देखो आ जाते हैं अपने पहले वाले टेबल पर। तो फर्स्ट टेबल में क्या है हमारे पास 0,4 है, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो y की वैल्यू 4 तो हमें कोऑर्डिनेट y पर ही मिलेगा, इस केस में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, दूसरा y इज इक्वल टू 6,0 यानी कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो इस केस में हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि सभी को पता है। क्या कर लेते हैं, दोनों को स्केल से मिला लेते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, दूसरे वाले टेबल पर देखो आते हैं 0, -1। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, दूसरा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1। एक मिनट यार, मैंने उल्टा रख दिया है। x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 रख रहे हैं ना। ओके सॉरी, y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 1 मिल रही है। ओके नो प्रॉब्लम, पहला वाला तो ठीक था। दूसरा वाला देखो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, तो इस केस में हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, दोनों को मिलाकर के आगे बढ़ाते हैं ग्राफ को, लाइन को। तो ये कहीं कट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक मिनट यार, ये क्या हो गया, सॉरी। ठीक है, लाइंस इक्वेशंस आपको लिख देनी है। अब क्या करते हैं, देखो कहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं दोनों एक दूसरे को, लाइंस यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं। तो अगर यहाँ पर अगर क्रॉस कर रही हैं तो यहीं पर हमारा, यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 लिख देते हैं। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 3, सॉरी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अब एक और चीज़ देखो, हमसे क्या बोला था कि ऑल्सो क्या करना था हमें, एंड शेड द रीजन बिटवीन द टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो ध्यान से जरा देखना, ध्यान से देखना, बिटवीन द टू लाइन्स, ये जरा बताओ, दो लाइन्स तो हमारी ये हमारी पहली लाइन है, ठीक है सर, ये हमारी दूसरी लाइन है, ठीक है सर। तो ये तो सर लाइन ऐसे यहाँ तक भी मिल रही है, यहाँ तक भी मिल रही है, लेकिन बोला क्या है, बोला है कि एक्स एक्सिस, तो इन दो लाइन्स के बीच में जो एक्स एक्सिस है वो यही तो है, तो इसी वाले रीजन को हम लोग क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। बात समझ में आ गई? अगर बाई चांस मान लो बोलता कि लाइन्स एंड वाई एक्सिस, तो ये वाली लाइन लेते हैं, ये वाली लाइन लेते हैं, और वाई एक्सिस ये वाला हम लोग शेड कर देते हैं, बट फिलहाल ऐसा नहीं बोला है। बात समझ में आ गई ना, तो हम लोग इसे शेड कर दे रहे हैं। दैट मीन्स ये वाले पोर्शन को जरा देख लो ध्यान से, ये वाला पोर्शन आपका शेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। क्लियर बात, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसी तरीके से आप चलो जरा दूसरा वाला ट्राई करो। तो दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, 3x + 2y - 4 = 0 एंड 2x - 3y - 7 = 0। चलो जरा ट्राई करो। देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 11 का, हो सकता है टेबल बनाने में प्रॉब्लम आई हो, तो जरा उसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझना कि सर इस क्वेश्चन को इजीली कैसे कर ले रहे हैं, है ना। देखो जनरली जब किसी भी x या y में अगर 2 का मल्टीप्लाई है ना, तो कोशिश क्या करो जिसके साथ 2 का मल्टीप्लाई है उसकी वैल्यू को मत रखो,
उसके अलावा किसी दूसरी वैल्यू को रखो, क्योंकि हम जब भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो मस्ट है वो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, है ना, 0.5 के टर्म में, मतलब 0.5 के टर्म के आसपास वो फिनिश हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कोशिश कि जहाँ पर जैसे 2y है, इसमें 2y है, यहाँ पर 2x है, तो हम y और x की वैल्यू सिक्योर, मतलब हम x की, इसमें हम x की वैल्यू हमेशा रखेंगे और इसमें हम लोग y की वैल्यू रखेंगे, मतलब 2y को 2y रहने देंगे और 2x को 2x रहने देंगे। कहने का मतलब ये है। चलो जरा हम लोग टेबल बनाते हैं, देखना मेरी बात जरा समझना। मैंने जो बताया है अब हम उसको लिख करके आपको बताते हैं। डोंट वरी, परेशान मत हुआ करो कि सर बात समझ में नहीं है। कोई नहीं, बात समझ में नहीं है तो फिर से जरा देखो समझो, ठीक है। हम कोई नई चीज़ नहीं करने वाले हैं, अभी हमने जो समझाया हम उसी को अब यहाँ पर रिटर्न एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो, तो हम क्या करते हैं ना, हम x की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं 0। ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा कि अगर हम x इक्वल टू 0 रख लें तो 2y, ठीक है, ये तो -4 है तो इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 मिला किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। अब हम क्या कर लेते हैं, हम x की वैल्यू 1 रख लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो जरा देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस का 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 1, सॉरी 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और 2y इज इक्वल टू 1 का मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। बात समझ में आ गई। तो देखो 0.5 को रिप्रेजेंट करना आसान है, 0.5 को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, ठीक है। वो तो हम लोग रेयर केस में ले लेते हैं कि नहीं सर आ ही नहीं रहा, सर 0.5 आ ही नहीं रहा है, तो सर उस केस में हम लोग ले लेते थे, ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, ध्यान रखोगे। तो 0.5 आ गया, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 अगर हमने लिया है तो y की वैल्यू मिल गई है 0.5। क्लियर है, देख लेते हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं, 3 नहीं, ठीक है, -1 इधर जाएगा 1, ठीक है, 1/2 दैट मीन 0.5। ओके, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आप x की वैल्यू को सिक्योर रखो, है ना, तो y की वैल्यू आप पुट कर दो, y इज इक्वल टू मान लो अगर हम 0 रख देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुना मेरी बात, मैंने कहा 2x, मैंने कहा y इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 7/2, तो 2 3 यानी कि 3.5। बात समझ आ गई। तो x इज इक्वल टू आ रहा है 3.5 कितने पर, y इज इक्वल टू 0 पर। फिर से अब देखो क्या करें, हम y की वैल्यू फिर से समथिंग कुछ रख लेते हैं। मान लो कि मैंने रख ली y इज इक्वल टू 1 रख लिया, ठीक है। तो जरा देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और -3 - 7 इज इक्वल टू 0, सो अच्छा -10, वाह ये तो और आसान हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। बात समझ आ गई ना। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 5 मिल गई। किस पर, x की वैल्यू मिल गई 5, किस पर, एट y इज इक्वल टू 1 पर। बस हो गया, टेबल बना लेते हैं। ओके, कोई बहुत बड़ा टेबल है क्या, x y में हमें चलना है कितना 5 और मैक्सिमम x में चलना है 5 और y में चलना है 1। ओके नो प्रॉब्लम, बहुत बड़ा टेबल नहीं तो देखो हम लोग यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग अपने x एक्सिस y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला नियम तो यही है, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा ये ऊपर रहेगा, ठीक है जी। तो कितना में चला मैक्सिमम x में 5, ओके नो प्रॉब्लम। 1 1 2 3 4 5। y में देखो बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं चलना है, 1 चलना है, 2 चलना है, 3, बस इससे ज़्यादा नहीं। चलो पहले टेबल की बात करते हैं। पहले वाले टेबल में देखो हमारे पास क्या है, 0, 2 है, दैट मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो इस केस में हम सभी को पता है कोऑर्डिनेट यहीं पर मिल जाता है। दूसरा 1, 0.5 यानी कि x की वैल्यू 1, ठीक है सर, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 1, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू 1 यहाँ पर और y की वैल्यू 0.5, यही तो होगा 0.5, यानी कि इसका हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा यहाँ पर। ये बात समझ में आई क्या? दोनों को मिला लेते हैं, दोनों को मिला लिया जाए, बिल्कुल सर मिला लिया जाए, ये हो गया, ठीक है। क्लियर, अच्छा जी। दूसरा देखो, दूसरे टेबल पर आते हैं, x की वैल्यू 3.5, y की वैल्यू 0, तो 3.5 बोले तो यहाँ पर मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा सर, यहीं पर मिल जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरे वाले कॉलम में आ जाओ, तो 5, 1 यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, तो इस केस में हमें यहाँ पर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। ईजिली इसको मिला लेते हैं,
ये मिल गया, इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हैं ग्राफ को, मतलब लाइंस को, और आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो देखो कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। बात समझ में आ गई? लाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो कहाँ पर क्रॉस कर रही है, यहाँ पर क्रॉस कर रही है। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू हमारी कितनी है, 2 है ना, और y इक्वल टू देखो कितनी है, -1। देखो यहाँ पर ये कितना होगा, -1 होगा कि नहीं होगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और क्या बोला था कि x एक्सिस और लाइंस को शेड करना है, उस रीजन को शेड करना है, x एक्सिस और y को। तो ये देखो ये हमारी लाइंस है, ये लाइंस कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये लाइंस, ठीक है, ये लाइंस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये वाला हम लोग रीजन क्या कर दिए, शेड कर दिए। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, बड़ा अजीब लग रहा है, चलो आप लोग ये कर लोगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके बताओ। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ध्यान से जरा रीड करो और कोशिश करो इसको अपने कॉपी पर बनाने की, ठीक है। ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करो और साथ ही साथ ये करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ध्यान से सुनना, इसमें आपको सॉल्यूशन ही निकालना है, मतलब एक्स की पर्टिकुलर और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकालनी है। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब ट्राइंगल बनना होगा, तो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, तो लाइन ट्राइंगल बनने के लिए सर 3 लाइन चाहिए, तो ठीक है, हमारी ये 2 लाइन हो गई एंड दी वाई एक्सिस, यानी कि जो ट्राइंगल आपको जो देखना है वो एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और बाकी की जो 2 लाइन्स हैं उनको लेकर के आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास ये हमारा है क्वेश्चन, क्या करते हैं बारी बारी से हम लोग इसमें एक्स की और वाई की वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग यहाँ पर अपना बना लेते हैं क्या, सबसे पहले टेबल। टेबल बहुत ज़रूरी होता है, सभी को पता है। तो अगर हम देखो x इज इक्वल टू रख देते हैं 0, ठीक है, x इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर दें, सो 3y इक्वल टू 12, सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। अब मान लो अगर हम y इक्वल टू अगर 0 पुट कर देते हैं, तो देखो y इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, यानी कि y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू मिल रही है 6। आते हैं दूसरे वाले इक्वेशन पर, ठीक है। तो ये हमारे पास है टेबल हमारा, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से x और y की वैल्यू रखते हैं। देखो x इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो सीधा सीधा ही मिल जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -1, एंड अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। क्लियर है बात? इक्वेशन हम इक्वेशन को हमने किसमें, टेबल में हमने कन्वर्ट कर लिया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए मैं चाहिए मैं ग्राफ पेपर, ये हमारा है प्यारा सा ग्राफ पेपर, ठीक है। आपके पास भी होगा। हमें x की वैल्यू देखो मैक्सिमम कितनी रखनी है 6, और y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रखनी है 4। चलो ले लेते हैं अपने, तो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो x में हमें मैक्सिमम चलना था 6 चलना था, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड एक और एक्स्ट्रा चल लेते हैं 7। y में देखो हमें मैक्सिमम कितना चलना है, 4 एंड -1, ओके ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। और चलना है -1, तो -1 और -2 एक और एक्स्ट्रा चल लेते हैं, ओके। पहले टेबल की बात करते हैं। तो पहले वाले टेबल में देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0,4। तो x में हमें चलना है 0 और y में चलना है 4। तो इस केस में सभी को पता है कि हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। दूसरा देखो हमें क्या करना है, दूसरे टेबल की अगर हम बात करें 6,0, यानी कि x में चलना है 6, y में 0, दैट मीन्स इस केस में हमें यहीं पर हमारा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले हम लोग आते हैं जरा टेबल पर, 0,-1, यानी कि x में 0 और y में -1 चलना है। तो सभी को पता है इस केस में हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है टेबल में 1,0, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो इस केस में हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाएगा। इन दोनों को भी क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। एक मिनट यार, ये कैसे मिल गया, इन दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है।
हम्म कुछ तो गड़बड़ है। चलो ये एग्जैक्टली यहाँ पर मिलना चाहिए था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखते हैं, इसमें कहीं कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं क्या। हाँ, थोड़ा सा ये और नीचे होगा, है ना। यहाँ पर देखो, हाँ, तो इसको अगर अच्छे से अगर आप रिप्रेजेंट करो तो ये और इधर जाएगा, बात समझ आई क्या। ये और इधर जाएगा, ओके सॉरी, ओके, इस तरीके से, है ना। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने ये जो y एक्सिस लिया है ना, ये y एक्सिस ही हमारा थोड़ा सा, एक मिनट यार, देखो बता रहे हैं कैसे। ये जो हमने x एक्सिस लिया है ये थोड़ा सा देखो नीचे है, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। ओके, बात समझ आ रही है। तो अगर ऊपर की तरफ होगी तो इसलिए हमारी जो ग्राफ है, अंडरस्टूड है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है ना। इसलिए ये कहाँ कहाँ से लाइन खिसक जा रही है, एक मिनट भाई, ये क्या हो गया। ठीक है, चलो, ओके नाउ, तो समझ में आ रहा है हमें अपना क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल जो बोला था वो कैसे ड्रॉ करना है, वो लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो लाइंस एंड देखो वाई एक्सिस की बात करें तो हमारी ये लाइंस हो गई, ठीक है। तो हमारी हो गई लाइंस, ये लाइंस, ये पहली लाइन, और ये दूसरी लाइन, और ये वाई एक्सिस। समझ में आया, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट देख लो क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, 0,4, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या मिलेगा, 0,-1, और यहाँ पर आपको मिलेगा 3,2, ठीक है, 3,2। क्लियर, ठीक है। सो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, है ना, कोऑर्डिनेट्स। आंसर दिया होना चाहिए शायद क्वेश्चन नंबर 12, देख लेते हैं 11 12। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, ठीक है, बिल्कुल सही है। x इक्वल टू 3 देख लो, x इक्वल टू 3 यानी कि दोनों लाइन कहाँ पर क्रॉस कर रही है, यहाँ पर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, और क्या है देखो कोऑर्डिनेट जरा देख लो, क्वेश्चन नंबर 12, 0,4, 0,-1 एंड 3,2। बात समझ में आ गई, 0,4, 0,-1 एंड 3,2। क्लियर है ना। ये चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो, क्लियर कर लिया जाए, है ना। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो कि सर बात समझ में नहीं आई, या अगर सर समझ में आ गई, इतना तो सर चलता है, इतना सर मेरे को तो समझ में आ ही रहा है, देन ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखो 13, ध्यान से पढ़ो और कोशिश करो इसको ड्रॉ करने की अपनी कॉपी पर, फिर उसके बाद आंसर मैच करना। देखो अगर हम x इक्वल टू पुट कर देते हैं क्या, 0, तो माइनस वाई इक्वल टू -1 मिलेगा, सो y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 मिल रही है। अगर हम y इक्वल टू देखो 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू सीधी सीधी -1 मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर आ जाओ, इसके लिए बात करते हैं अगर हम, तो मैंने यहाँ पर देखो x की वैल्यू रख दी 0, ठीक है। तो y इक्वल टू देखो कितना मिल जाएगा, 2y इक्वल टू -12, सो 2y इक्वल टू 12, 6, यानी कि y की वैल्यू 6 मिल जाएगी, यानी कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू मिल रही है 6, ठीक है। मतलब जब आप ये जब इतने सारे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये करने की फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो अगर हम y की वैल्यू अगर हम 0 देखो रख देते हैं तो x की वैल्यू सीधी सीधी देखो कितनी मिल जाएगी, 3 4 12। बात समझ में आ गई, क्लियर है। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस बनाते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलो जी, x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग बनाते हैं।
हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सिस का सही से होना चाहिए। ओके, तो हमें देखो मैक्सिमम नहीं चलना है, मैक्सिमम हमें बाई एक्स में 4 और -1 चलना है, ठीक है, कोई नहीं, हमें एक्स में चलना है 4 तक, 1 2 3 4 और -1 चलना है मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, वाई में जरा देखो कितना चलना है, वाई में 6 तक चलना है, ओके नो प्रॉब्लम, वाई में 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। क्या करते हैं, पहले वाले टेबल की बात करें, 0,1 यानी कि एक्स में 0 और वाई में 1, तो वाई में 1 बोले तो हमें कोऑर्डिनेट पहले यहीं पर मिल जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट मिला। दूसरा देखो, एक्स में -1 और वाई में 0, तो -1 बोले तो हमें कोऑर्डिनेट फिर से यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ये इस तरीके से, ठीक है, लाइन बनाना नहीं भूलना है। दूसरे टेबल पर आते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, तो वाई की वैल्यू 6 है, दैट मीन्स इस केस में हमें यहीं पर हमारा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ओके। 4,0 यानी कि इस केस में हमारा कोऑर्डिनेट यहीं पर मिल जाएगा, इतनी बातें तो सभी को पता हो गई होंगी, है ना। बोलो, अब क्या करते हैं, इन दोनों लाइन्स को, पॉइंट्स को भी क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम लोग और पीछे बढ़ा लेते हैं, ओके। इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, ओके। तो देखो कहाँ पर क्रॉस कर रही है, यहाँ पर क्रॉस कर रही है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला था आपसे, क्वेश्चन तो ये कह रहा था 13 क्वेश्चन कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द दिस एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है भाई, ट्राइंगल के लिए 3 लाइनें चाहिए, ठीक है ना, बाई दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो देखो जरा, ये लाइन्स और एक्स एक्सिस देखो कहाँ पर मीट कर रही हैं, तो ये हमारी हो गई लाइन्स, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी लाइन्स हैं, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हमारी लाइन्स हैं, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये हो गई एक्स एक्सिस। आई होप की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कलर कर लेते हैं, शेड कर लेना है, मतलब आपको अपने पेंसिल से, ठीक है, रफ तरीके से ड्रॉ कर लेना है, लाइन्स ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारा हो गया ट्राइंगल। अच्छा, अब देखो इसमें एक नई चीज़ पूछ लिया, कोई वैसे ही कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन लोग एनसीईआरटी वाले में भी देखे थे। क्या पूछ रहा है कि शेड द ट्राइंगुलर एरिया, ओके, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। चलो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। तो देखो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी बोल देते हैं इसे, तो क्या लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, तो ए की अगर हम बात करें तो देखो ए कहाँ है, 2,3 पर है, सभी को पता है। बी देखो कहाँ है, -1,0 पर है, -1,0 पर है। एंड सी देखो कहाँ है, तो सी हमारा है 4,0 पर है, बात समझ में आ गई, 4,0 पर है। अब उसके बाद देखो इसमें एक और चीज़ बोला था, क्या, एरिया निकालने के लिए बोला है, बात समझ आ रही है ना, एरिया निकालने के लिए देखो बोला है, शेड द ट्राइंगल एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाई दीज लाइन्स एंड एक्सेस, ओके नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, एरिया पर आते हैं। तो सर हमें पता है कि हमारे जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, ये बताओ जरा। ट्राइंगल का एरिया देखो होता क्या है, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल ए बी सी है, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू क्या बोलते हैं हम लोग, बेस इंटू पूरा लिख देते हैं हाइट, ये होता है ना। अब जरा समझना, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ये हमारा जो बी सी है ना, वो बेस है, ठीक है, ये क्या है हमारा बेस है, ये बेस है, और ये क्या हो गई, हाइट हो गई। हाइट का मतलब होता है देखो 90 डिग्री, ओके। तो बता दो एक बार, 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब क्या है, BC है, इंटू हाइट का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ध्यान से जरा सुन लेना, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोल देते हैं M बोल देते हैं, तो AM, तो A इंटू AM। अब ये बताओ B से लेकर के C तक की, देखो BC का मतलब क्या हो गया, B से लेकर के C तक की डिस्टेंस है, तो ये जरा बताओ यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है, 1 है, मतलब आप माइनस, देखो डिस्टेंस -1 और +1 में नहीं लेते आप, मतलब माइनस में तो नहीं लेते ना, तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है, 1 है, और यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है, 4 है, तो 4 + 1 देखो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 होगी, बात समझ में आ रही ना। तो हम क्या रख देते हैं, हम बेस की जगह रख देते हैं क्या, 1/2 इंटू 5 रख देते हैं,
बेस की जगह। एम देखो कितना है, तो एम का मतलब ए से लेकर के एम तक की बीच की डिस्टेंस, यानी कि 3 से लेकर के 0 तक, दैट मीन्स 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15/3 क्या यूनिट स्क्वायर, या तो डेसिमल में कर लो या फ्रैक्शन में रख लो। क्वेश्चन नंबर 13 की देखो अगर हम बात कर लें 7.5, ठीक है, डेसिमल में छोड़ दिया, इसको आप अगर सॉल्व कर लोगे तो 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 7 जा और 2 5 जा क्या, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप की बात आपको क्लियर हुई होगी, है ना। एरिया के रिगार्डिंग मतलब किस तरीके से हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, ये बात आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14 जरा ट्राई करो, एक बार रीड करो और ट्राई करो। ठीक है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, सेम वही है, बस यहाँ पर क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस की जगह यहाँ पर वाई एक्सिस बोल दिया है, तो इसमें कोई शॉक होने वाली बात नहीं है। ट्राई करो, फिर उसके बाद अपना आंसर आप मैच करना। ओके, देखो अगर आपका भी इस क्वेश्चन का ग्राफ अगर ऐसा बना है देन ओके, आपका आंसर सही है, डोंट वरी, परेशान मत हो। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनना चाहिए। देख लो मैंने वैल्यू क्या क्या मैंने वैल्यू रखी है। अब इसमें एक और बात बोल रहा था, क्या कह रहा था कि पहले तो शेड करना है ना, लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो देखो कौन सा हमारा ट्राइंगल देखो हमारा क्या बन जाएगा, तो जरा ध्यान से देखना, हम इसको जरा शेड करते हैं। ओके, तो देखो ये हमारी लाइंस हैं, पहली लाइंस, ध्यान से देखो, ये हमारी दूसरी लाइंस यहीं से आई है, ठीक है ना, और ये कह रहा है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस हमारी ये हो गई। तो ये वाला रीजन हम लोग क्या कर दिए, शेड कर दिए पेंसिल से। क्लियर बात, क्लियर बात, ये हमारा हो जाएगा ट्राइंगल। तो देख लो ट्राइंगल का हम लोग जनरली यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं, इसे हम लोग ए मान लेते हैं, इसे हम लोग बी मान लेते हैं और इसे हम लोग सी मान लेते हैं। तो ए का जो बच्चे कोऑर्डिनेट होगा वो देखो कितना हो जाएगा 0,1। बी का कोऑर्डिनेट देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,-3, एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा 0,5। आई होप की बात आपको क्लियर हो। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स, ये आपका आंसर फाइनल आंसर आना चाहिए। ये अलग नहीं होना, हर एक बच्चे का आंसर सेम होगा। ओके, ये वाला फाइनल आंसर सेम होगा। अब कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया, तो ठीक है भाई, चलो एरिया निकाल लेते हैं। सिंस हम जानते हैं क्या कि एरिया इज इक्वल टू, देखो कितना होता है, ध्यान से सुनना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो 1/2 हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब ये जरा बताओ, देखो अगर हम इसमें हाइट की बात करें ना, तो हाइट का मतलब हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो ओके 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 ओके, बेस की अगर हम देखो बात करते हैं, देखो तो बेस देखो बच्चे हमारा हो जाएगा ये वाला, बेस बोले तो BC, ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। एक मिनट रुको, इस वाली पेंसिल से आपको शो करे, देखो ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, है ना। और ये जो सीधी सीधी हाइट है ये मैं जो छोटा सा जो बना रहा हूँ, है ना, ये आपकी होगी क्या, परपेंडिकुलर हाइट। तो क्या लिख दें, यानी कि मैंने लिख दिया बेस की जगह BC और इंटू हाइट। तो देखो थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारी हाइट क्या होगी, 90 डिग्री वाली हाइट होगी, और इसको मैंने लिख दिया M। ये कैसे लिखा रहा है भाई, मैंने इसे क्या लिख दिया, M लिख दिया। ठीक है ना, तो BM, तो क्या हो जाएगा BM। चलो 1/2। अब ये बताओ, देखो BC कितना है, देखो अब समझना जरा ध्यान से, काउंट कर लो। सर कैसे काउंट कर ले, देखो यहाँ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा BC, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू, एक मिनट इस वाली पेंसिल से लिखने दो, 2 इंटू 2 इंटू BM। तो BM देखो यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी डिस्टेंस है, तो ये अगर आप एक मिनट हाइट हम लोग कितनी ले लें, क्योंकि हाइट हमारी जो है ना, ओके, देखो हाइट जरा ध्यान से सुनना। हाइट में हम लोग यहाँ पे, हाइट का मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल मैक्सिमम अपने इस बेस से, ध्यान से मेरी बात जरा सुनना, ट्राइंगल मैक्सिमम अपने इस बेस से, ये जो आप बेस ले रहे हो, इस बेस से मैक्सिमम कितने हाइट तक गया, तो जरा आप देखो, आप अगर देखो ध्यान से, तो ये यहाँ तक गया है। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यानी कि
हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं m को, यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, है ना। तो b हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कितनी है, 1 है, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर। ध्यान रखना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया क्योंकि इसका ग्राफ एक तो बड़ा वियर्ड बना, और ग्राफ वियर्ड बनने के साथ साथ थोड़ा सा आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चला, और ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। ये सब सारी चीजें हम लोग क्लास 8 7th की मैथमेटिक्स की बुक में करते हैं। ओके, क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1 स्क्वायर यूनिट। अगर आपका भी आंसर 1 स्क्वायर यूनिट आया दैट मीन्स सही, आप एकदम बढ़िया ट्रैक पर हो, ग्रेट, ठीक है। नहीं तो थोड़ी सी अगर कहीं गड़बड़ है तो देख लो, और ये गलती फिर दोबारा नहीं किसी क्वेश्चन में आपको करनी है। तो हमने देखो कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया है 13 14, ओके 14 तक कर लिया। देखो 15 का आपका जो 2 क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी का है, तो ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है एज अ होमवर्क। मेरे को पता है बच्चों को गिफ्ट नहीं पसंद है, खासकर होमवर्क वगैरह ले गिफ्ट, बट ये आपको ट्राई करना है। नहीं आएगा तो आप प्लीज़ आंसर में अपना कमेंट में अपना वो अपना मतलब अपना क्वेरी करना कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट एंड सेकंड समझ में नहीं आया है, ठीक है, आप प्लीज़ सर इसको समझा दो, तो हम समझा दिया जाएगा इसको। ओके, बट हम फिर से आपसे कहेंगे कि आर डी शर्मा की बुक को पढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी के बुक को जरूर पढ़ो, और एनसीईआरटी का भी हमने पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है ना वो अच्छे से एकदम डिटेल में विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन के साथ हमने प्लेलिस्ट बना दी है। लाइव क्लासेस ली हैं उनकी, जाकर के समझो और देखो, समझ में नहीं आता है कुछ भी आपको कमेंट करके बताओ। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको फिनिश करो, डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि बस एक दिन में सारा का सारा सर खत्म कर लेना, नहीं, डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, जितना काम दिया जा रहा है उतना काम डेली करो, क्योंकि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और हम लोग रेगुलर लाइव क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं, और एक्स्ट्रा हम आपको लाइव क्लास देते हैं, या फिर मान लो अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम ये चीज़ आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, ताकि जो भी आपको हम वर्क दे रहे हैं वो आप कंप्लीट करो, रेगुलर आपकी पढ़ाई चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।